काना बाजा जानू नगारा में ये चलिए तेरी गली यह कनवज है, लेकिन मैं अभी तक अमरजीत को उपदेश नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं उन्हें आवाज लगाता हूँ। अगर मेरे मेरे जालों में फंस गया तो वह दुश्मन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी यहाँ से अमरजीत को आवाज लगाता हूँ। बाबू रे हमार बहुतार बादारे लौकाना बजन होता है रे सुना लिया करिया पार नाम दादाजी चरना तो हार करिया पार नाम हमें तोरा चरना दादाजी बोलो। आज अचानक कनवज पधारे हैं। सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार बताइए। अमरजीत कुमार, हाँ। अरे मैंने तुम्हारा समाचार पूछ रहा था, लेकिन तुम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मेरा भी समाचार बिल्कुल ठीक चल रहा है। सब ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दादी जी कैसी है? अरे तुम्हारी दादी भी बहुत अच्छी से रहती है। अरे बुर्बक, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अमरजीत सिंह, हाँ, तुम्हें आज देख रहे हो कि हंसता है ना? दादाजी पढ़ाई में बहुत मन लगती है, इसीलिए हंस रहा हूँ। ओ, पढ़ाई में अच्छा दिल लग रहा है। हाँ। ठीक। लेकिन ये बताइए अमरजीत कुमार, तुम्हें राज हुआ कितने दिन से छोड़ दिया है रे? दादाजी यहाँ आए हुए लगभग 6 महीने हो रहे हैं। क्या तुम्हें 6 महीना बीत गया? 6 महीने हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हें 6 महीना से सिर्फ राज भवा छोड़ करके कनवज में ही पढ़ रहा है। हाँ। पढ़ाई में मन लगता है? बहुत मन लगता है। कते तक पढ़ ली रे? क्या गिलास?
क्लास बोलिए, क्लास। क्लास क्लास हाँ। क्या क्लास पढ़ ली है? 12वीं में है, 12वीं इंटर। इंटर तुम्हें पास कर दिया, हमारे पोता चावस चावस। लेकिन तुमने इंटर में अभी तक पढ़ रहा है, लेकिन राजमोहन से कोई समाचार? दादाजी मेरे पिताजी 3 महीने का राशन दिए थे, खपत हो गए हैं। अच्छा, 3 महीने से मास्टर जी का राशन खाते हैं। क्या 3 महीना से तुम्हें मास्टर जी को खा रहे हो? राशन खाते हैं। राशन ऐसे तो तुम बोलो, ठीक है। 3 महीना से तुम्हें मास्टर साहब को राशन पानी खा रहे हो, लेकिन घर से कोई आता पता, कोई लेटर? दादाजी अभी तक तो ना कोई मिलने के लिए आए हैं और ना कोई प्रपत्र आया है। कोई ना आवे छो? कोई नहीं आते हैं। आए तो तोरा वंश में छेबे के लोग। आए दादाजी ज्यादा मत बोलिए, समझ गए नहीं तो की नहीं तो बहुत बुरा हुआ। छोटी मुंह बड़ी बात, मारेंगे एक ही हाथों पे खने उतार देंगे हरामजादा। अच्छा दादाजी वो सब कम से कम सुनो, याद रहना चाहिए माँ पिता को कि मेरा बेटा नजर से दूरी हो गया है, कनबज में पड़ रहा है। कम से कम नहीं पैसा कौड़ी तो कम से कम मुलाकात भी करना चाहिए। दादाजी यही तो होता है एक विद्यार्थी का साधना, कि अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता है। अच्छा हाँ। लेकिन ये बताइए तुम्हें राजभवन में क्या क्या हो रहा अभी तुमको पता है? कुछ नहीं पता है। तुम्हें क्यों पता होगा, तुम तो कनबज में है। लेकिन हमने एकावनु किला भ्रमण करते हैं, एकावनु किला घूम रहे हैं, कहाँ क्या होता है। आज तुम्हारा ननिहाल से तुम्हारा नाना ने बहुत बड़ा पत्र लिख करके भेजा है। अच्छा। और विशाल जग करता है। आज तुम्हारा माँ पिता दोनों ही मिल करके तुम्हारा ननिहाल जा रहा है। अच्छा। हाँ। मेला देखने के लिए? मेला देखने के लिए। तोरा कोनो खोर नहीं? मुझे तो कोई खबर नहीं आया है। और एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। आप की करिए? अगर सच में मेरे ननिहाल में मेला लगते और मेरे माँ और पिता उसमें भाग लेते तो मुझे भी लेकर के जाते, समझ गए? अच्छा। अरे एक बेटा ने एक टका ने। दादाजी दादाजी एगो बेटा आजकल कोनो माइन से 10 गो बेटा वाला तो चल जाए जहाज पकड़ के विदेश। एक बेटा वाला को कौन माइन छे रे? तोरा संसन उड़ा ढेरी बेटा छे, लेकिन एगो बात बता, तोरा हक में हम बढ़िया फायदा करे ले आयल छियो। अच्छा। अरे नहीं, तुमको फोन किया नहीं, तुमको पत्र भेजा, लेकिन मैंने तुमको सूचना देने के लिए आए हैं। अब तुम यहाँ से पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। अच्छा। यहाँ से चलो राजभवन। राजभवन में तुम्हारा माँ पिता दोनों ही मिल करके जा रहा है तुमको ननिहाल मेला देखने के लिए। तुम भी माँ पिता को साथ पकड़ के जाओ, मेला देखो। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोले छियो। अच्छा, एकदम सच। दादाजी आपके बारे में कामरो किला में सभी छत्री जानते हैं कि आप एक नंबर का चुगलखोर हैं। वो कह सके छो पूछी है ना? आप सब बोलिए। सब बोल रहे हैं, वो बाबा बोल रहे हैं। कोई लगा तो हमारे को माची को कहो। दादाजी किसी के आंगन में आधा रोटी मिल जाता है ना, तो आप कुत्ते के जैसे पूंछ हिलाते जाते हैं। कौन है कुत्ता रे? आपको नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कुत्ते का। बोलने का ढंग नहीं है। सही बोल रहे हैं। कहता मैं इंटर किया है। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं वैसे विश्वास नहीं करूंगा। ना कर भी चुगलखोर है तो तू बोल ले के ना कर भी से हो तो हमरा। दादाजी आप अपने पुत्र लगाकर कसम खाइए, मैं विश्वास कर लूंगा। बिल्कुल। अगर तुम्हारा दादा तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा लगरचिया मर जाए। दादाजी ये नहीं हुआ। अब उस बेचारे को क्यों ले रहे हैं? सब सिंगारी अतः ध्यान दिए। अच्छा, तोरा विश्वास नहीं न भेलो? नहीं। अगर तुम्हारे पास झूठ बोलेंगे तुम्हारा दादा आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार नाश हो जाए। सच में दादाजी आजकल सच्चे इंसान बन गए। बिल्कुल एकदम नहीं झूठ बोले ना, सांस लग जाए। इसीलिए तो बहुत अच्छे कपड़े पहने। हाँ हाँ। अब तुम यहाँ क्या करता है? चलो मेरे साथ। जल्दी चलिए। अरे यहाँ का बता भैया, यहाँ हमारे छोरा रे आगे का सुनो भैया, सुनो चाचा रे माहिल का रे घोड़ा सजा दो मिलना के जाए, बाल बाल में मोती सजा दो रे, चारों टाप में लाल तो खा
सीना सोना लगाम सोना जीना धराया बिंदुला के रे मखमल चादर दौर बिछा चले बहादुर कदम होवा के ये रिया ताजन रे दिया खरा लखनऊ बच्चे चल दीवाना मारे की जान रहिया धैर्य गोरी हाय महबा के तो कहला रे मनो रे हमा रहता वाले रे कदम होवा के मैया सुने के दुर्गा माय दुर्गा सुने दुर्गा बथरी वाली आवे में कोनो विलम्ब है छै तुरंत आ जाते हैं। हाँ। दादाजी माँ पिताजी कहाँ हैं? तुम बैठो लग रहा है कि तुम्हारा माँ पिता दोनों ही निकल गया है चले गए? तुम 5 मिनट बैठो मैं इंतजार करता हूँ अगर नहीं मिलेगा तो दोनों दोहरा पोता मिल करके चले ठीक है बैठता हूँ। हरे हरमजादा तुम्हें लाने के लिए मुझे बहुत परिश्रम उठाना पड़ा है और तुमने मेला देखोगे अरे जैसे मैं बेटा के लिए तड़प रहा हूँ वैसे तुम्हारा भी पिता को मैं शाला सर्दी गर्मी नहीं उतार दूं मेरा नाम माहिल नहीं है तुम्हें तो ऐसा मेला दिखाऊंगा कि सदा के लिए तुम्हें देखते ही रह जाओगे। अब मैं इसी बीच में बरकी पुतू नागिन को बुलाता हूँ उन्हें बुला करके सारा का सारा ही बात उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा और उन्हीं को हाथ से ये दुश्मन को मैंने जहर खिलवा करके नहीं जान मरवा दे तो मेरा नाम माहिल नहीं। आबाया बाया बाहे बरकी मामू का तरफ रखा बहुता कबीर पर बरकी ऐला मामू सो ये जिया जिया है पूता हुआ लाखा है बारात जिया 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 बारात सारे दुनिया महिला को सारा यमाम पूरे यारा के रखायो का बिना कराए मैं आया ठाउसा
साले ये माँ कहीं दे दियो ये सुना सारे पीर ताना ये माँ कहीं ऊपर की पुत हुआ सारे खुशहाला बल्कि पूरी अलकदा ये बने खुशहाला कहियो खिला मोह बहार। मामू जी बोलिए। मैंने रंगमंच में सो गई थी, आपकी आवाज मेरी कानों में गई, मैंने पलंग छोड़ करके आपके सामने मैं हाजिर हो गई। क्या बर के मामू जी पहले समाचार तो बताइए कैसा? बिल्कुल ठीक है। इधर बहुत रोज पर आप आए हैं, इसलिए आए हैं। कोई बस विशेषता बात नहीं है? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन बल्कि मैंने इससे पहले जब आते थे तो तुम्हें दोनों गोत्री में देख रहा है कि मोटा मोटी किसी से कोई नहीं बात कर रही थी, लेकिन अब बोलो समाचार। हाँ अपने के कहना मालूम भै गल खने तोरी मैं हमरा मालूम नहीं है गई में हमें तो यते अच्छे यहाँ तो उड़ियल किला में रही छथिन, यहाँ के कहना पता लग गेल खने। ये अपने के नहीं मालूम ये टेलीफोन लागल छे कि रे बेटा लाल। हाँ तो आइए हमारे भतीजा अरुण पासवान, आइए हमारे भतीजा अरुण पासवान अरे फूलो जी के सुपुत्र है, वने ससुर पुतों को पाठ पर खुश होकर के 11 रुपए नौर दिए हैं। मैं अरुण बाबू को पूरे पार्टी को ओर से लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। ये मास्टर साहब नहीं मैं हम पलंग पर सुतल रहिए ने, मामू के आवाज सुने चाहा के उठ लिए, हम दौगले लिए। मामू के तो देखे छथिन बैर बढ़िया छथिन, लेकिन मामी के समाचार नहीं सुनवे छथिन। पूछबे तोरी माँ हमें अहाँ का मैं का समाचार पूछलो हैं। बढ़िया से रहे छथिन ना मामी जी? एकदम बिल्कुल ठीके से रहे छे। सुनला में लेकिन की जे मामी के तबियत खराब रहता नहीं। ऐ चुप ये बात नहीं बोलू बल्कि सुन लिया बोलता नहीं, लेकिन ऐसे पहले अपने के सुने रहो घर में मोटा मोटी। हाँ मामू जी आप मेल मिलापिया ना नहीं किया गई में कथी ले मेल रहते तोरी माए। अरे एक हफ्ता से हाँ दोनों गोतनी में बोल भूख नहीं छे, टोक नमस्कार नहीं। दोनों गदी में बोल भूख नहीं है। अरे वो नहीं रहते ना छुआ लो जते बच्चर खस सान कल छथिन की तोरी माए तो बोले छिए कथी ले अपना के लाखा नहीं दे छथिन यानी हम खरा लाखा नहीं दे छिए कन्या वहार में रिबन बहार में। देखियो देखे छथिन एकरे कहते ससुर छिए, तोरी माए ई बात पुतो के कहे छे ससुर के ये ससुर का खोरना से झाई तोरी अरे बाप लोग की कहते कल भातों ने खाए ले दे। सुन लिया अब मेल मिलाप दोनों गोत्री में नहीं मामू जी मेल मिलाप तो नहीं छे, अपने के तो पता छथनी हाँ। जे बड़की जब तक स्नान पूजा नहीं करे छे तब तक अनजल नहीं करे छे। बात तो सही सही। मामू जी की कहबेन हाँ एक रोज के बात रे हम अपना मन में सोच लेलिए जे पूजा पाठ करे जेबे ने कनिटा टाइम लग जाय छे, वो तो टाइम तो लागबे कर छे। लेट भ जाय छे। हाँ। आई बात सोच के मामू जी हम अपना मन में कहलिए कि आई छोटकी के बोला ले छिए ओकरा सब बात कह देबे गे आई चूल्हा चौका दुआर दरवाजा गोबर करसी जे जी खाना पीना बना उना कपड़ा तक खींच के रेडी रख के तैयारी नहीं है। ठीक है कल आप क्या हमरा आवे में विलम्ब है जते हेबे करे छे। आई लेके सोच के कहलिए हाँ। ओकरा बोला के मामू जी की कहबे हम सब बात कहलिए गई में हमरा की कह छे की? कह जे हे के तोरा दादा के बेकार नहीं छुट्टी खा के देबो तोरी माए छोटकी कहला गई में अरे बाप हमरा तो तरबा के लहर मामू जी मगज चढ़ गेल ए बात से कहे गोसा नहीं आवे गई में की कलिए गुस्सा के मारल की भेले सुन लखी हाँ गुस्सा के मारल ए तो पगला आर गेली की नहीं बुझलखी जना ओकरा झोंट पकड़ पकड़ लिए झोंट हाँ पूछ दलिए मामू जी झोंट पकड़ के गिरा दलिए चावल आ सौतिन के हेनियर मार लिए ने हट के रहू हट के नहीं तो अहों के ध्यान दे अरे तोरा बहिन के ठकैता है ना किया तोहर बहिन करे छे नहीं बुझलखी ए नाम नीक लोग कह दे अलगे से बोलता नहीं अलगे में छिया एक नंबर में छिया दू नंबर में छिया बोलू ना मामू जी ओकरा गिरा दलिए मार लिए ने मार लिए 10 लिए बाबा सुन लिए हाँ। आ की कलिए की धर से पकड़ लिए अरे तोरी माय फिर हमरा में लगा गार नहीं रहती ई त लागे छे पागल खानदान के छे सारी पकड़ के खींच ले लिए खींच लेलो
घर से निकल दे चाबस चाबस अब तो माला अहाँ बड़का बहादुरी के जय दिन से ले लिए धरते दिन से करत करत दिए सुखा का टिटी बन गेली सुंखी बन गेली ओ बेट ठोके की बेटी खा के त पौस बन गई खा दे एकदम बगरा मामू कल हूं ना जतबे ना भाने और जतबे लेकिन एगो बताबू अब तो उ सब निकलिए न गेले हां उनकर बेटा जे छे अमरजीत कुमार हुनकर कोनो खोजो खबर नहीं मामू जी उ तो पढ़े ले गेले है अरे बाबा पढ़े ले गेले हैं हां ए बड़की अभी आकर के हमसे अमरजीत बात किया है कि दादाजी सबसे पहले ये बताइए कि मेरा पिताजी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। क्या अमरजीत से बोला है अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर में, लेकिन मैंने उनसे बात छिपा लिया हूँ कि तुम्हारा पिता गया है जंगल शिकार खेलने के लिए और तुम्हारी माँ गई है तुमको ननिहल मेला देखने के लिए। वह बताया अगर मेरी माँ चली गई है मेला देखने के लिए तो मेरी बड़की मम्मी तो है। मैंने बोला हाँ, तो जाकर के बड़की मम्मी से बोलिए कि अच्छा ढंग से भोजन बना करके हमको खिलाएगी। अमरजीत आ रहा आए गले तो आ रहा कि मामू जी आएगा तो क्या होगा, मैं खाना बना के उसे अवश्य खिलाऊंगी। ठीक, लेकिन बड़की सबसे पहले एना सुन लियो। अरे छोड़ाता है भी गले तो ओ आराम से अहाँ भोजन अच्छा से बना लिया। 56 प्रकार एहन भोजन बना दियो ताकि ओकरो मालूम नहीं है कि हमार मैं नहीं छी। ओए में 1 किलो जादू के जहर दा दियो। कई में ई बात मामू जी हमरा से नहीं है कि अपने के निक लागल छथि। हमरा तो बड़ जकरा बच्चा से पोस पाल के तिल कुर लगा के 5 साल के बन लिए पढ़लिए के लिए खुआ के दूध बिसरी के लिए गोद में बैठलिए ओकरा जहर दे अपने के निक लागल छथि। बिल्कुल निक है भाई भैयारी भैंसी के सींग जखने जन्म तखने भी। बल्कि अगर यह बात अगर उनको पता चल गया कि मेरी माँ को मेरे पिताजी को कातिल है मेरी बड़की मम्मी, कल मारते मारते तुमको चेहरा को खराब कर देगी। मामू जी आपका भी कहना सही है, एक पलट में 2 यार नहीं बनना चाहिए, रहना चाहिए। जब बांस कट गए तो भूट किया बसते जो कोपर चलते भूटों को उपटा दियो जो सुहानमा। अब जाना जाना ये कहावा ना मामू जी ये पर कि यहाँ ये तो हुआ के मामू जी मन है ये उताहू बाबू बने आजू सिगते अब हमारी बात सुन लिया, आप जा सकते हैं। जो यह बात कहे हैं आप ही का अनुकूल मैं चलूंगी। ठीक है बल्कि, लेकिन मेरे नाम नहीं बताना। आपका नाम तो नहीं कर सकती। हाँ। अरे यहाँ का बता भैया यहाँ हमारे छोरा रे अब आगे का सुनो भैया सुनो चाचा रे माही के रे छुटकी बता के यो 12 के यो 18 लटके माही ले यल के छा आप लोग देखे ना उर्जल किला से मेरे मामू जी आए थे कहने के लिए अमरजीत सिंह कर्मा से जा रहा है उससे खाना बनाना और एक से 20 खाना में पचाना और खाएगा अमरजीत सिंह मर जाएगा। ठीक है मामू जी ने बता कर गए, मामू जी को वचन तो नहीं काटेंगे, जो कहा मैं वह करके रहूंगी।
हे के बेटा के आबै है तई हमारा देता बाबू गई मो बेटा के दुलारुआ गया भाई है तई कनबज ईसा खुला से गे अरे बेटा तुम आ गया? हाँ आ गया हूँ माँ। अरे अरे इतना दुबला पतला बेटा भोजन अच्छा नहीं मिल रहा था खाने के लिए इसीलिए। क्या स्कूल में मास्टर साहब भोजन अच्छा नहीं दे रहा था? नहीं। ठीक है बेटा तुमने आ गया मैं खुशहाली मनाती हूँ। अच्छा क्या तुम आ गया तो? माँ हम किसी दूसरे रोज आते थे तो सबसे पहले मुझे मेरी माँ आकर गले से लगा लेती थी, मेरे पिताजी आकर मुझे गले से लगा लेते थे। आज क्या हुआ उन दोनों को नहीं देख रहा हूँ दरबार में। अमरजीत सिंह अरे तुम्हें माँ और पिताजी के बारे में बता रहे हो? बेटा तुम्हें पता है अरे बाबू रुदल सिंह जंगली जानवर है, जंगली बादशाह, जंगली डाकू है। नित्रो तीर तलवार से खेलता है। वो जंगल गया है, 6 महीने जगह में रहता है तो 2-4 रोज घर पर रहता है। बेटा मम्मी के बारे में बता रहे हो? अरे तुम्हारे नाना ने तुम्हारे ननिहर में तुलसी उद्यापन जप किया था। तुम्हारी मम्मी के पास लेटर आई थी, वो ने मेरे पास आई, वो कहने लगी बहन मेरी नहर में मेरे पिताजी ने बहुत भारी जग की है, मैं नहर जाऊंगी। बेटा मुझसे आदेश लेकर के वो कल गई है नहर, वो आने वाली हो, वो आती होगी। ठीक है माँ, मार्ग में चलते चलते बहुत जोर से भूख लग गया है। क्या बेटा तुम्हें भूख लग गया है? हाँ। ठीक है बेटा अगर तुम्हें भूख लग गया है, एक बात जानते हो क्षत्रिय लोग का धर्म है जब तक स्नान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, तब तक अन्न जल नहीं करता। बेटा तुम चले जाओ स्नान करने के लिए, तब तक मैंने इस बीच मैं जारी रसोई घर तुम्हारे लिए खाना तैयारी करूंगी। ठीक है मेरा शाही पोशाक खोल दो, मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। रे खोल दे रे पोशाक रे बेटा, हेरे राजा के बुरे समान। चलो जो रे चलो जो बेटा रे, असल न रे ये कर रही रे।